आज का प्रेरणा पाते किराए का मकान। भाई और बहनों, आप जानते हो कि मकान दो तरह के होते हैं, खुद का मकान और किराए का मकान। जो किराए का मकान होता है वो जितना हमारा एग्रीमेंट होता है 11 महीने का, उसके बाद खाली करा देता है। अगर रिन्यूअल भी होता है तो किराए का मकान कभी न कभी अवश्य खाली करना पड़ता है। किराए के मकान में व्यक्ति कंफर्टेबल नहीं है, उसके अंदर फर्नीचर बना के नहीं लगा सकता, उसकी रिपेयरिंग नहीं करा सकता, उसमें कोई अमेंडमेंट एडिशन अल्टरेशन नहीं करा सकता, क्योंकि वो किराए का मकान है। हम इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये हमारा शरीर है, वो किराए का मकान है। जैसे हम किराए के मकान को खाली करते हैं, गीता भी यही कहती है कि जिस तरीके से पुराने वस्त्र त्याग करके और व्यक्ति जो है आत्मा नए वस्त्र को व्यक्ति नया वस्त्र धारण करती है, उसी तरह से आत्मा पुराने शरीर को छोड़ करके जीर्ण शीर्ण को नए शरीर में उसके जो आयुष्य के अधीन जो है वो चली जाती है। तो इसी तरीके से जो है वो हमारा ये किराए का मकान है, ये हमें खाली करना होगा। ये आयुष्य कर्म के अधीन बंधा हुआ है। जितना हमारा 60, 70, 80, 90 साल का आयुष्य है उसके अंदर इसको खाली करना होगा, यानी इसको जला दिया जाएगा। परंतु जो हमारा मूल स्वयं का मकान है, वो हमारी आत्मा है, वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, वो कभी खाली नहीं करना पड़ता है, वो हमेशा हमारे साथ में है, क्योंकि वो स्वद्रव्य है, वो हमारा स्वयं का है, वो अजर है, अमर है और हर अवस्था में एक सा रहता है, वह शुद्ध अवस्था में ये। इसलिए स्वयं के मकान की तरफ ध्यान दीजिए। जैसे हम खुद के मकान का ध्यान देते हैं तो हमें भी अपने जीवन में स्वयं का मकान, आत्मा का रूपी हमारे स्वयं के मकान को ध्यान देना है। किराए का मकान तो खाली करना पड़ेगा।